आबी ज़खायर से मालामाल जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी में बिजली सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल हैरानकुन है। बिजली प्रोजेक्टों और बिजली पैदावार के लिहाज से यहाँ के दरिया बिजली कंपनियों के लिए काफ़ी सूदमंद हैं, क्योंकि NHPC को माली एतबार से खुद कफील और मुनाफे बख्श इदारा बनाने में जम्मू कश्मीर के कुदरती आबी ज़खायर का ही किरदार रहा है। गुज़श्ता कई हफ्तों से वादी में जारी बिजली बहरान से लाखों सारिफीन परेशान हैं। मुतबर्रक अय्याम माह रमज़ान के दौरान बिजली की नाक़िस सप्लाई का खुमियाजा न सिर्फ आम लोग भुगत रहे हैं, बल्कि इससे छोटे बड़े कारोबारी इदारे और इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी मुतासिर हुई हैं। तो पावर क्राइसिस ऐसी हो गई इस साल कम से कम, जिसमें हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमारा CS स्टोर जो है ये सब डिपेंड पावर पे ही है, क्योंकि हमारे पास जनरेशन जो है पावर की बहुत यहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा है जो हम कंज्यूम करते हैं। इसमें हमारा ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हमें DG सेट जलाना पड़ता है और ऑपरेट करना पड़ता है, और उसके बाद 1 घंटे में 50 लीटर के करीब हमारा जो है डीज़ल 1 घंटे में जलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि डीज़ल की रेट्स जो है और ऑयल जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, इससे भी हमारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से अगर हम 50 लीटर के हिसाब से एक दिन का ख़र्चा निकालते हैं तो 1 घंटे का 5000 निकलता है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भरनी है। जितना हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट है उस हिसाब से हमने भरनी है। और एक स्टोर का जो है कम से कम अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 लाख 12 लाख रुपए का एक महीने का बिल आता है। तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। हमारे पास जो कंज्यूम करने के लिए जो पावर आता है वहाँ से वो इनसफिशेंट है, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। कश्मीर की माईशत को मुस्तहकम करने में सेब की सनत का एक अहम रोल है। ऐसे में सेब को महफूज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज काफ़ी अहमियत का हामिल है, ताहम आज ये भी बिजली के शदीद बहरान का शिकार हैं। ज़िला पुलवामा के लासीपुरा में कायम इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर IGC में तकरीबन 30 कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं, जिनसे 3000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम होता है। इन कोल्ड स्टोरेज में 5000 से 750 मेट्रिक टन सेब स्टोर रखने की गुंजाइश है। कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए 24 घंटे बरक़िरों की अशद ज़रूरत होती है ताकि स्टोर शुदा मेवाजात ख़राब ना हो। ताहम अफसोस है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नाक़िस बिजली निज़ाम से मुतासिर हो रहे हैं। हम IGC लासीपारा की बात करें तो यहाँ पे एट लीस्ट 30 कोल्ड स्टोर्स हैं अभी, जिसमें 5000 मेट्रिक टन से 7500 मेट्रिक टन अवेलेबिलिटी एक स्टोर की है। तो आप देख सकते हैं कि ये 30 चैम्बर्स का एक स्टोर रहता है, और हमारे एक स्टोर में 10,000 के करीब जो है क्रेट्स रहते हैं। तो इनके लिए जो पावर की हमारी सप्लाई होनी चाहिए थी ये 24 आवर्स होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे लगता है 1 महीने से जो है पावर की क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमारे पास इसके लिए कोई ठोस इक़दाम है नहीं। हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम लोग इसको कन्वर्ट किसी दूसरे कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर मुज़फ़्फ़र हबीब का कहना है कि बिजली कोल्ड स्टोरेज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों ब्रेकडाउन की वजह से कोल्ड स्टोरेज को चलाने का खर्चा दुगुना बढ़ गया है। फरवरी से हमारा आउट सीज़न रहता है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं, आप बाहर जाके देखिए कि बहुत सारी ट्रक्स लगी हुई है, और हमारे साथ जो मुंसलिक है लोग वो सभी इसी पावर के। और हमारे पास दूसरा ये है कि एक तो हमारा CA सिस्टम चलता है, दूसरा है कि ग्रेडिंग। जब तक पावर नहीं होगा तो ग्रेडिंग नहीं होगी और हमारा माल दूसरी मंडियों में नहीं जा सकेगा। इससे हमारे कारोबार पे भी असर पड़ता है और हमारी मईशत पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं उनके रोज़गार पे भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। वहीं कोल्ड स्टोरेज में अपना माल स्टोर रखने वाले ताजरों का कहना है कि बिजली सप्लाई मुतासिर होने से उन्हें भी नुकसान हो रहा है। हमारा तकरीबन है ये 70% नुकसान इससे।
ऐसा है कि हमारा गाड़ी देंगे हम डिमांड 1000 पेटी का, इधर निकलते हैं 400 पेटी। इसके बाद लाइट जाते हैं, हम हमारा गाड़ी वाला भी परेशान और हम भी परेशान रहते हैं। इधर फिर 600 रहते हैं, बाकी वो अगले दिन होता है। इससे हमारा माल पकता है। 400 में कैसे बनेगी गाड़ी हमारी? बहुत परेशानी होती है इससे, लाइट से बहुत परेशानी हमारी। मुश्किल है बराबरी आने से, बहुत डाउन हो गया क्योंकि माल गर्म आता है, आगे रेट नहीं मिलता है। पक्के माल में रेट नहीं, अच्छे माल में अभी भी रेट है, मगर ये बाकी लाइट की वजह से हमारा अपील रहेगी बस अगर सीए का इनका लाइट चलेगा 24 घंटे तो हमारा थोड़ा सा ये माल सही रहे पहुंचेगा। डिमांड जो रहेगा 1000 पेटी का, इनका लाइट रहेगा बराबर तो हमारा आगे भी हो जाएगा, ये माल ठीक ही पहुँचेगा उधर 1000 पेटी। इन दिनों कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए सेबों को निकाला जाता है। सेबों की वॉशिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग करके मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि उन्हें मुनासिब कीमतों पर फरोख्त किया जा सके। ताहम बिजली की गैर ज़रूरी कटौती से माल को वक्त पर तैयार करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिससे न सिर्फ मेवा ताजरान बल्कि कोल्ड स्टोरेज मालिकान को भी नुकसान हो रहा है। जो हमारे यहाँ पावर है यहाँ पे वो कट की वजह से हमारा सिस्टम वेरी हो रहा है। मानो कि हमारे जो यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं वो सब पीएलसी पे डिपेंडेंट है। ड्यू टू द इलीगल शटडाउन ऑफ पावर जो हमारे पीएलसी सिस्टम है वो स्टक हो रही है, मानो कि वो हैंग हो रही है। तो हमने उसको मतलब कि बाद में ही रीसेट करना पड़ता है। उसकी वजह से जो हमारा पीएलसी सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। और रही बात दूसरी, जो पावर गैप की वजह से हमें जनरेटर चलाने पड़ते हैं, मतलब कि दिन भर चलाने पड़ते हैं। उसकी वजह से हमारी ऑयल कंजप्शन ज़्यादा आती है। नियर अबाउट 2 लाख हमारी डे में ऑयल कंजप्शन आ रही है। वो खर्चा बढ़ रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, सो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इस वक्त पावर क्राइसिस हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त पेश आ रही है, इससे हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जो हमें बहुत ज़्यादा रिलाई रहना पड़ रहा है जनसेट्स पे, जिससे हमारा फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे हमारे प्रॉफिट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, आला हुकाम से यही गुजारिश करेंगे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट है इनमें कम से कम बिजली की बहाली को यकीनी बनाएं। जी, इस वक्त अक्सर बेशतर कोल्ड स्टोरेज में क्योंकि ग्रेडिंग लाइन का काम चल रहा है, ग्रेडिंग लाइन में कम से कम 12-13 घंटे तो काम चलता ही है और उसमें कम से कम हमारे 50-60 मज़दूर तो रहते ही है। तो जब हमारी लोड शेडिंग होती है उस वक्त हमें कम से कम जनरेटर स्टार्ट करने में और उस हमारे सिस्टम को रीसेट करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, जिससे कंपनी में बहुत सारा नुकसान होता है। कोल्ड स्टोरेज से मुंसलिक अफराद ने कमर्शियल यूनिट्स के लिए 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरकार से मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए फी घंटा 50 लीटर डीजल खर्च हो रहा है, जबकि माहाना 10 से 12 लाख का बिजली बिल भी अदा करना पड़ता है। ईटीवी भारत के लिए पुलवामा से मीर अशफाक की खास रिपोर्ट।